Hello students, welcome to our channel Little Flower Academy Sikandarpur. Here it is notified to all viewers that due to COVID-19 lockdown, school has decided to stream online lectures. So we request you to stay at home and follow these online lectures as per your syllabus. Okay students, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि है लार्ज नंबर्स, उसका पार्ट सेकेंड। ओके तो आप एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए ये चैप्टर को पढ़ने के लिए। ऑल राइट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले है फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ। ओके, तो किसी नंबर में अगर किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछे तो हमें सिंपली उसे डिजिट को लिख देना है। ओके, किसी नंबर में किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू सेम वही डिजिट होता है। For example, write the face value of 8 and 2 in 83,40,562। तो इसमें अगर 8 यहाँ पे 8 और 2 का हमें फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा और 2 का भी फेस वैल्यू 2 ही होगा। सो नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर। ओके, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। हमें उस डिजिट का फेस वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। और हमने ये पढ़ा होगा, पिछले क्लासों में भी हमने ये पढ़ा होगा कि हर एक डिजिट का अपना अपना प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो नंबर है तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यहाँ पे अगर कोई पूछे 5 किस प्लेस पे है तो वो हंड्रेड की प्लेस पे है। ओके, सो उसी तरह जिस डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है उस डिजिट का फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। ओके, वो किस प्लेस पे है उसका वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसमें? फेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 3,46,83,579। ओके, तो हमें इस नंबर में हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, टू गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन दिस नंबर अरेंज द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन। ओके, तो किसी भी नंबर का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसे इस चार्ट में अरेंज करना पड़ेगा। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, तो इस चार्ट में हमें लेफ्ट से उस नंबर को अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमने अभी पढ़ा था प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। तो अगर हमें इसमें 9, फॉर एग्जांपल अगर हमें 9 नंबर का, ये जो 9 डिजिट है इसका हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले हमें फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वह डिजिट ही होता है। ओके, तो 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 ही होगा इनटू 1। अब यहाँ पे 1 क्यों है? क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। ओके, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5 जो है वो किस प्लेस पे है? 100 प्लेस पे। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू 100। ओके, इज इक्वल टू 500। तो इसी तरह सारे डिजिट्स के प्लेस वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके दिए गए हैं। ओके, सो इसे अब हम रब कर देते हैं। कीप इन माइंड। ओके, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या? प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 वॉट एवर प्लेस इट में ऑक्यूपाई इन अ नंबर। 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। ओके, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। ओके, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म किसी नंबर का क्या होता है? सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल डिजिट्स, उस नंबर के सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू का सम होता है। क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है 6,32,95,442, हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ओके, सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 का, उस नंबर में 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा?
6 इंटू 1 करोड़, ओके 6 इंटू करोड़ क्योंकि वो करोड़ के प्लेस पे है, ओके प्लस 3 इंटू 10 लैक्स क्योंकि वो 3 जो है वो 10 लैक्स की प्लेस पे है। तो इसी तरह सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके उन्हें ऐड करना है, उनका सम करना है, ओके सम मतलब एडिशन, ओके तो अगर हम सबका सम करते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे फाइनली यहाँ देख सकते हैं 6 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 2 लैक्स प्लस 90,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 2, ओके तो ये जो फॉर्म हमें यहाँ पे मिला है ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ऑल राइट, कीप इन माइंड चेंजिंग द एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू अ नंबर इज कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ओके तो अगर इसी एक्सपेंडेड फॉर्म का हम सम निकालकर उसे एक नंबर में चेंज कर दें, एक दूसरे फॉर्म में जो कि एक नंबर होगा उसमें अगर हम चेंज कर दें तो कौन सा फॉर्म कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म। ऑल राइट, नेक्स्ट सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। अब सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सक्सेसर, द नंबर डेट कम्स जस्ट आफ्टर अ नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर, ओके अगर किसी नंबर के जस्ट आफ्टर, ओके उसके जस्ट बाद में अगर कोई नंबर आए तो उसे हम सक्सेसर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो 1 का सक्सेसर क्या होगा 2, 2 का सक्सेसर क्या होगा 3, ओके तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें 1 ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है अगर उसमें हम 1 ऐड कर दें तो हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा। ठीक इसी के विपरीत प्रेडेसेसर, अगर हम किसी भी नंबर से 1 माइनस कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम उस नंबर का प्रेडेसेसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। तो आपका सबसे पहला टास्क है कंप्लीट द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक खोलिए और इस टॉपिक के बाद आपको अपनी बुक में जो भी एक्सरसाइज दिया गया है, आपको अपनी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी गई है उसे आपको अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।